So hello and welcome guys, this is Ashutosh, your host, and I welcome you all in this new segment of concept of the day of electrical machine. And guys, we are discussing today the question why three-phase synchronous motor is not a self-starting motor. So guys, हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एक थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है, क्यों, व्हाई? सो गाइस, बेसिकली हमने देखा है, वी हैव ऑलरेडी सीन द डिफरेंसेस बिटवीन ए सिंक्रोनस मोटर एंड ए इंडक्शन मोटर. ओके, सो हमने ये देखा है कि इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड सेल्फ स्टार्टिंग मोटर. यह एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है, लेकिन थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर is not a self-starting motor. So guys, basically in synchronous motor what happens, we have already seen the differences between induction and synchronous. हमने पहले ही इसके बीच अंतर देखा है कि एक इंडक्शन मोटर को जब थ्री फेज एसी सप्लाई दी जाती है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है और रोटर के अंदर स्क्विरल केज या स्लिप रिंग वाइंडिंग्स होती हैं जो रोटर होता है, और वो सेल्फ स्टार्ट होती है और वो फेराडेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है. बट हियर व्हाट हैपेंस गाइस, इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर इट इज कॉल्ड डबली एक्साइटेड मोटर. इसका नाम है डबली एक्साइटेड मोटर. और आप जानते हैं कि एसी थ्री फेज एसी सप्लाई आर्मेचर वाइंडिंग्स में दी जाती है जो स्टेटर पर लगी होती है, एंड डीसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड, डीसी सप्लाई दी जाती है इसके रोटर फील्ड वाइंडिंग्स पर थ्रू ब्रशेस एंड स्लिप रिंग्स. जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, इफ आई कैन एनोटेट यू. ओके गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीसी सप्लाई है. दिस इज कॉल्ड डीसी सप्लाई प्लस माइनस टर्मिनल, एंड दिस इज ब्रश, ये ब्रश है, और ये स्लिप रिंग है. दिस इज कॉल्ड स्लिप रिंग. थ्रू ब्रश एंड स्लिप रिंग डीसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड. और ये रोटर फील्ड वाइंडिंग गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड रोटर फील्ड वाइंडिंग. और यहाँ पर जो है ये मैग्नेट्स बनते हैं जो स्टैटिक मैग्नेट्स बनेंगे. दीज विल बी कॉल्ड स्टैटिक मैग्नेट्स. ओके, लाइक नॉर्थ पोल, हियर नॉर्थ पोल इज फॉर्म्ड एंड हियर एट द अदर एंड साउथ पोल इज फॉर्म. तो एक बार ये नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं तो स्टैटिक रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे गाइस. तो डीसी सप्लाई जो है दैट विल प्रोड्यूस स्टैटिक पोल्स, ओके, नॉट अल्टरनेटिंग पोल्स. यह ना बदलने वाले पोल्स नहीं बनाती है. ओके, यह ना बदलने वाले पोल्स बनाती है, मतलब बदलने वाले पोल्स नहीं बनाती है. सो गाइज, एंड व्हाट हैपन्स जब आप थ्री फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग्स पर. दिस इज द स्टेटर आर्मेचर टर्मिनल, सप्लाई टर्मिनल. फ्रॉम हियर यू फीड थ्री फेज एसी सप्लाई इनटू द स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग. सो व्हाट हैपन्स गाइज, यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दैट the property due to the inertia of the rotor, it cannot instantly follow the rotation of the magnetic field developed in the stator. जो रोटर होता है उसमें एक गुण पाया जाता है जड़त्व का या इनर्शिया का, जो आप जानते हैं, और जिसके कारण यह तुरंत या एट वंस रोटेट नहीं करता है और यह मूव नहीं कर पाता रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में. सो गाइज, हम आगे देखते हैं और क्या होता है. इसलिए ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं पाई जाती है. सिंक्रोनस मोटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर. हम देखते हैं क्या रीजन है. सो बेसिकली गाइज, आप पहले से जानते हैं, यू ऑलरेडी नो, व्हेन थ्री फेज एसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू द स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग, व्हाट हैपेंस, ये आपकी वाइंडिंग है. दिस इज R phase, this is Y phase, and this is B phase, and all the three windings are kept 120 degree displacement. Okay, so and three phase supply is provided to the synchronous motor. So what happens, क्या होता है आप जान चुके हैं, आपको पहले से पता है, you already know. This is the video animation. You can see कि जब
थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पर थ्री फेज सप्लाई दी जाती है तो किस तरीके से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और अगर आपने RYB सीक्वेंस लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 3 कॉइल्स जो 120 डिग्री पर रखी हुई है। दीज आर द 3 कॉइल्स प्लेस्ड एट mechanically placed at 120 degree difference and you know जब करंट फ्लो होती है एक वायर में so magnetic field develop होती है and you can see over here these are the 3 coils and currents are entering into the windings into the coils और किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनती है यहाँ पर। और जैसे जैसे ये 3 फेज करंट प्रोग्रेस करता है आगे वैसे वैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, रोटेट होती है। You can see over here this is the as the supply 3 phase supply is progressing the rotating magnetic field is developed, okay, in this fashion. And here magnets are keep changing its positions and it will look like rotating. Okay, so we will move ahead. Here also you can see how rotating magnetic field is developed. जैसे जैसे 3 फेज सप्लाई आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, वैसे वैसे यह फील्ड रोटेट करती है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो ब्लू कलर का वेक्टर है ये वाला ब्लू कलर का वेक्टर जो आप देख सकते हैं दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट इज रोटेटिंग। ओके, अगेन यू कैन सी ये आप देख सकते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जैसे जैसे सप्लाई आगे बढ़ती है as the 3-phase AC supply progresses the rotating magnetic field is developed and it is clockwise। अगर आपने RYB फेज सीक्वेंस लिया हुआ है गाइज, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने R मीन्स रेड, Y मीन्स येलो एंड B मीन्स ब्लू, अगर आपका फेज सीक्वेंस जो है वो RYB है, दिस इज द फेज सीक्वेंस। इफ योर फेज सीक्वेंस इज RYB so the direction of rotating magnetic field is always clockwise। तो ये clockwise direction में आपको rotating magnetic field मिलेगी। अगर आपको रिवर्स करना है गाइस rotating magnetic field तो आपको Y और B को इंटरचेंज करना होगा। So the direction of rotating magnetic field is reversed। So guys, in this slide you can see over here how the synchronous motor is started बट इट डज नॉट स्टार्ट। इसको प्रयास किया जाता है स्टार्ट करने का पर यह स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो क्या होता है गाइस, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। दीज आर द 2 डायग्राम्स ओके ऑफ सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग प्रोसीजर एंड इट डज नॉट रोटेट। ओके, दिस वन द लेफ्ट साइड डायग्राम शोज यू द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड द राइट साइड डायग्राम विल शो यू द and this is the clockwise movement of synchronous motor where 2 types of torques are generated and both are non-uniform torque। यहाँ आप देख सकते हैं गाइस कि जैसे ही इसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अनुसार सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई जब आप देते हैं, यहाँ से 3 फेज AC सप्लाई वोल्टेज जब आप प्रदान करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग्स में तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप होती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए ये वाले पोल्स को आप देखिए यहाँ पर नॉर्थ मैग्नेट बना हुआ है और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर साउथ पोल बना हुआ है। दिस इज द साउथ पोल आप देख सकते हैं। और उसके बाद वाले में जो स्टेटर मैग्नेट है, स्टेटर पोल है, यहाँ पर भी नॉर्थ मैग्नेट इज फॉर्म और इसके अपोजिट वाले पे साउथ मैग्नेट बना हुआ है। एंड थर्ड फेज जो है उसमें 0 मैग्नेट बना हुआ है, कोई मैग्नेट नहीं है। तो क्या होता है गाइस, due to the north polarity of stator magnetic poles and north polarity of rotor pole, both stator and rotor, so both poles will be repelled by each other। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि rotating magnetic field यहाँ पर clockwise direction में होगी इस तरीके से RYB फेज सीक्वेंस के हिसाब से, और जबकि यहाँ पर जो रोटर का मैग्नेटिक पोल आप देख सकते हैं नॉर्थ पोलैरिटी है और दूसरे एंड पर साउथ पोलैरिटी है। तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ जो मैग्नेट जो है जो स्टेटर पर बना हुआ है, these will repel this rotor magnet, okay, and which is also the north magnet। So same polarity
will be repelled each other. आपस में एक दूसरे को रिपेल किया जाएगा और ये जो रोटर होगा वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। और सेम फिनोमिना आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ये साउथ पोल और ये साउथ पोल जो है ये रोटर के साउथ पोल को रिपेल करेंगे, बोथ विल बी रिपेल्ड and the direction of movement will be anti-clockwise. This rotor will tend to rotate in anti-clockwise direction. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं the rotor is subjected to a torque which is rapidly reversing in quick succession. अब क्या होगा गाइस, तुरंत ही जब अगला हाफ साइकिल आएगा सप्लाई का, तो आप राइट साइड वाले डायग्राम पे देखिए, जैसे ही अगला हाफ सप्लाई आया, as the next half supply comes of the AC supply, the magnetic pole is changed, it is reversed. Okay, you can see over here, यहाँ पर नॉर्थ मैग्नेट है, यहाँ पर भी नॉर्थ है, तो अब यहाँ पर जो है वो साउथ मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा. It will be converted into south and here it will be north magnet at this side. यहाँ पर नॉर्थ मैग्नेटिक पोलैरिटी आ जाएगी और रोटर की पोलैरिटी वही रहेगी गाइस, बिकॉज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जो पोल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, अपनी जगह पर ही चेंज होते रहते हैं. द पोल्स एट स्टेटर पोल्स आर कीप चेंजिंग its positions and it will look like it is rotating, but on the rotor the magnetic poles are always static, it does not change the position. इसलिए ये तो नॉर्थ पोल नॉर्थ ही रहेगा क्योंकि इसमें डीसी सप्लाई आ रही है, बिकॉज डीसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू द रोटर फील्ड एंड दैट विल प्रोड्यूस स्टैटिक पोल्स, और ये अल्टरनेटिंग पोल्स होंगे जो स्टेटर पोल्स पर बनेंगे. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ सप्लाई व्हाट हैपन्स, मैग्नेटिक पोल्स आर आल्सो रिवर्स एंड नाउ ये एस और ये एस साउथ पोल होने के कारण ये नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. नाउ व्हाट विल हैपन गाइस, नॉर्थ पोल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज टू साउथ पोल्स एंड यहाँ पर देखिए दीज साउथ पोल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज नॉर्थ पोल. इन नॉर्थ पोल की तरफ ये साउथ पोल अट्रैक्ट होगा और जो ओवरऑल मूवमेंट होगा रोटर का वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा. द रोटर of synchronous motor will try to rotate in the clockwise direction और ये ऐसा ही चलता रहेगा गाइस, बिकॉज सप्लाई फिर से चेंज होगी, अगले हाफ साइकिल में फिर से पॉजिटिव आएगा, हर एक फेज में प्लस और माइनस हाफ साइकिल आ रहे हैं. यू नो ऑलरेडी दैट सप्लाई इज कीप रिवर्सिंग इन ईच साइकिल इन ईच फेज, दैट इज व्हाई the rotor cannot rotate at all and rotor is subjected to torque which tends to move it first in one direction, you already seen this, and then in the opposite direction. तो rotor एक बार में एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा और दूसरे बार में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा. और इसके इनर्शिया के कारण ये जो इनर्शिया है वह तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा. रोटर ड्यू टू इट्स लार्ज इनर्शिया द रोटर कैन नॉट instantaneously respond to such quickly reversing torque, and with the result what happens guys, it remains stationary or in other hand it is not a self starting और यह अपने जगह पर वाइब्रेट करेगा, अपने एक्सिस पर ही वाइब्रेट करेगा. So guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं, here you can see over here these two diagrams also shows the same happenings. This rotor is trying to move in anti-clockwise direction, whereas the direction of rotating magnetic field is in clockwise direction. As you can see, this is the clockwise direction of rotating magnetic field, but the rotor, because of the same polarity formed at the magnetic poles on stator and rotor, both will be repelled each other. So rotor will try to move in anti-clockwise direction in this direction. You can see this is the direction, and in this diagram, as you can see over here, now the polarity of stator magnetic pole is changed.
so the rotor pole will get attracted towards this south pole, and now the direction of movement of this rotor is clockwise. It will try to move in clockwise direction and it will be attracted towards the south pole of stator. तो गाइस इसलिए यह सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है गाइस कि सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाई जाए, what are the different methods of making self start of synchronous motor। तो हम स्टडी करेंगे डिफरेंट मेथड्स की, इसके कुछ मेथड्स हैं। नाउ वी विल स्टडी द मेथड्स। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग, आप सिंक्रोनस मोटर को कैसे सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। सो गाइस पहला मेथड है बाय यूजिंग पोनी मोटर्स। अगर आप इसके शाफ्ट पर अलग से एक एक्स्ट्रा मोटर लगा दें जैसा यहां दिखाया गया है गाइस, दिस इज द एक्स्ट्रा मोटर इज कपल्ड विद द शाफ्ट ऑफ सिंक्रोनस मोटर, जो सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट पर कपल की गई है। जैसे यहां आप देख सकते हैं कि इसको कपलिंग करना पड़ता है और फिर मोटर को स्टार्ट करना पड़ता है। सो इट इज कॉल्ड स्मॉल पोनी मोटर, स्मॉल इंडक्शन और पोनी मोटर्स। एंड सेकेंड मेथड जो है यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग्स, एंड थर्ड मेथड है एज ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करना। सो गाइज यूजिंग पोनी मोटर्स जो फर्स्ट मेथड है, दिस इज द मेथड वी नेवर यूज फॉर स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ये वाली जो मेथड है जनरली यूज नहीं की जाती है, क्योंकि पोनी मोटर्स क्या होती है गाइस, दीज आर स्मॉल एसी इंडक्शन मोटर्स। यह छोटी एसी इंडक्शन मोटर होती है और विल बी कनेक्टेड विद द सिंक्रोनस मोटर, और सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट पर कनेक्ट की जाती है जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। और सिंक्रोनस मोटर को यह मोटर रोटेट करती है, स्टार्ट करती है। सो इंडक्शन मोटर इनिशियली स्टार्टेड, इस मोटर को स्टार्ट की जाती है और जिससे सिंक्रोनस मोटर घूमती है। एंड इफ द मोटर रीचेज टू द रेटेड आरपीएम, और अगर यह रेटेड आरपीएम पर घूमती है तो इस कपलिंग को हटा दिया जाता है और सिंक्रोनस मोटर में डीसी एक्साइटेशन दे दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं डीसी एक्साइटेशन, ये डीसी सप्लाई यहां से दी जाएगी। दिस इज द डीसी टर्मिनल। सो दिस इज द nowadays this method is obsolete, इसका यूज नहीं किया जाता, और सबसे सही मेथड जो है वो यूज किया जाता है by using damper windings। so यहाँ पर आप देख सकते हैं guys method of starting of synchronous motor by using damper windings। रोटर के पोल्स के ऊपर स्मॉल रेजिस्टेंस वाले कॉपर बार्स जो कि इंडक्शन मोटर के स्क्विरल केज वाइंडिंग की तरह होते हैं। So these are called damper windings of low resistance copper bars। यहाँ पर आप देख सकते हैं guys, ये field winding है, these are the field windings as you can see over here, और ये damper windings हैं जो squirrel cage induction motor के key windings की तरह ही इस synchronous motor के रोटर पर जो salient pole का रोटर है उसके ऊपर फिक्स की जाती है और आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है इसको एंड रिंग के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉपर बार्स हैं, these are the copper bars, these are low resistance copper bars and these are placed into the slots on the rotor field and these are made short circuited, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। और अब इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इस डीसी सप्लाई को शॉर्ट करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो व्हाट हैपेंस, इसको डैम्पर वाइंडिंग कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड डैम्पर वाइंडिंग्स एंड रोटर फील्ड वाइंडिंग इज डिजाइन्ड along with the separate copper bars and whose end is short circuited with the help of end rings, and this additional winding is called damper winding as you can see over here in the diagram. It is the most popular methods of starting synchronous motor. So guys, यह एक induction motor की तरह start होगी। So whenever the synchronous motor will be given a 3-phase supply and the rotor field is kept short circuited, this will be kept short circuited at the time of starting। इसको शुरू में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा गाइस, और फिर ये then this motor will be started as squirrel cage induction motor, और यह है according to same principle of induction motor। okay, and then it will be started, and when this motor
will be started as induction, and when it will run at rated RPM, then what happens? DC supply is provided through brushes and slip rings, and it will make up the synchronous speed. It will cover up the full speed and it will rotate at synchronous speed, guys. ओके और जैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही ये इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगी और रेटेड आरपीएम पर आएगी, वैसे ही यहां से शॉर्ट सर्किट हटाकर इसमें डीसी सप्लाई दी जाएगी, डीसी एक्साइटेशन दे दिया जाएगा और उसके कारण ड्यू टू दिस डीसी एक्साइटेशन यह जो स्पीड मेकअप कर लेगी और सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंच जाएगी. सो दिस वाज द यूजिंग द मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग ऑन. और तीसरे वाले मेथड में गाइस व्हाट हैपेंस, मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर एज ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. वी कैन स्टार्ट ए सिंक्रोनस मोटर एज ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ऑल्सो. अब यहां पर क्या किया जाता है गाइस, एक सिंक्रोनस मोटर को स्लिप रिंग मोटर की तरह स्टार्ट किया जाएगा. तो फंडामेंटल यह है कि यहां पर भी सिंक्रोनस मोटर के डैम्पर वाइंडिंग्स का इस्तेमाल किया जाएगा. दीज आर द डैम्पर वाइंडिंग्स, short circuited rotor copper bars, okay, mounted on the rotor poles of synchronous motor, and these are kept short circuited through end rings. और यहाँ पर भी डैम्पर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा. अब यहाँ पर क्या किया जाएगा गाइस, यहाँ पर जो शॉर्ट के बजाय यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस प्रोवाइड किया जाएगा. जैसे कि आपको पता है, एज यू ऑलरेडी नो गाइस, इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर external resistances are provided through these brushes and slip rings, okay, mounted on the shaft, okay, in order to improve the starting torque of induction motor. तो आपको पता है कि इंडक्शन मोटर में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस को प्रोवाइड किया जाता है इसके रोटर सर्किट पर स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, वैसे ही यहाँ पर गाइस in the same procedure सिंक्रोनस मोटर का भी टॉर्क बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्लिप रिंग और ब्रश के थ्रू एक्स्ट्रा रेजिस्टेंसेस प्रोवाइड किया जाएगा. सो फंडामेंटल सेम है गाइस. इसको जहां पर भी लोड कैरी करना है वहां पर इस प्रकार की मेथड को इस्तेमाल किया जाता है. दिस मेथड विल बी यूज्ड वेयर loads are connected at the shaft of synchronous motor. So in order to carry the load, okay, in order to carry the load, the starting torque must be higher. So in order to improve starting torque, we use external resistance, okay, connected into the rotor circuit. And now when the rated speed is attained, these resistances are disconnected and DC supply is connected through these DC terminal, and the motor will cover up the required speed and it will rotate at synchronous speed, guys. So this was the method of starting of synchronous motor as a slip ring induction motor.